हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, आप लोग सब मजे में होंगे। भाई हाजिर एक दफा फिर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तो आप सबको इस नए एपिसोड में वेलकम। तो अगर आप लोग कोई ऐसा परफ्यूम ढूंढ रहे हैं जो कि आप समर में यूज कर सके, आपको कोई एक फ्रेश एक्वाटिक सिट्रसी परफ्यूम चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको उस परफ्यूम से परफॉर्मेंस भी चाहिए और आप चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट भी करे, लॉन्ग लास्टिंग भी हो, तो यू आर एट द राइट प्लेस। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एक नहीं बल्कि दो परफ्यूम रिव्यू करूंगा फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर, और ये उनके लेटेस्ट रिलीजेस में से हैं। एक्चुअली ये परफ्यूम मेरे पास एक महीने से ऊपर हो गया मेरे पास आए थे, बट कुछ मेरी फैमिली में एक ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि मैं जिस वजह से ये रिव्यूज़ नहीं बना सका। ये थोड़ा रिव्यू लेट हो गए, बट स्टिल अभी तक ये पूरी मार्केट में सही से अवेलेबल नहीं है, इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। वैसे आपको अमेजोन वगैरह पे ये परफ्यूम्स मिल जाएंगे, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक शायद इन परफ्यूम को लिस्टेड नहीं किया गया। और मेरे ख्याल से अभी भी आई थिंक ये मेरा पहला रिव्यू होगा यूट्यूब पे इन परफ्यूम्स के बारे में। अभी तक मैंने कोई वीडियो इन दो परफ्यूम के बारे में नहीं देखा, तो आपको रियली इस वीडियो में मज़ा आने वाला है क्योंकि ये दोनों परफ्यूम बीस्टली परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पेरिस कॉर्नर के रिसेंटली लॉन्च्ड ज़ोडिएक लाइन के परफ्यूम्स की। तो पहला जो आता है वो है ज़ोडिएक, और यू कैन से ज़ोडिएक ग्रे, और दूसरा परफ्यूम जो यहाँ आता है वो है ज़ोडिएक ब्लू या ज़ोडिएक स्ट्रेटोस। तो आपको प्रेजेंटेशन पहले मैं दिखा देता हूँ इनके बॉक्सेस की, और फिर आगे मैं आपको बॉटल्स दिखाऊंगा और फिर बात करेंगे इनकी खुशबू की। तो ये परफ्यूम मिलते हैं आपको इस पैकेजिंग में। आप बॉक्स का डिजाइन पैटर्न वगैरह देख, यहाँ पे स्नेक स्किन टाइप का टेक्सचर मिलता है आपको, ज़ोडिएक पूरा प्रिंट है बॉक्स के इर्द गिर्द। यहाँ पे नाम मिलेगा आपको फ्रेग्रेंस का ज़ोडिएक, बैक पे पूरी इंग्रेडिएंट की डिटेल्स मिलती हैं, टॉप पे लोगो पेरिस कॉर्नर का, और बॉटम में बैच कोड, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह। और इसी तरह जो इसका दूसरा बॉक्स है, पैटर्न सेम है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है, ब्लू और गोल्डन का। और एक दफा फिर यहाँ पर आपको ये एक स्नेक स्किन टाइप का पैटर्न मिलेगा, नाम मिलेगा ज़ोडिएक स्ट्रेटोस, और उसी तरह बैक पे आपको इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स मिलेंगी, टॉप पे लोगो पेरिस कॉर्नर का, और बेस में बारकोड और मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह। तो ये थे इनके बॉक्सेस। और चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको इनकी बोटल्स, और बोटल्स वंस अगेन आर रियली स्टनिंग। सो हियर यू गो। ये है इनकी ग्रे बोतल और ये है इनकी ब्लू बोतल। तो ग्रे बोतल की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये पेंटेड बोतल है, जिसके ऊपर ये बहुत खूबसूरत यहाँ पे एक ये कवर दिया गया है। फिर यहाँ पे इसके ऊपर जो एक मेटल का कैप है, उसके टॉप पे आपको लोगो मिलता है पेरिस कॉर्नर का। कैप काफ़ी हैवी है, मेटेलिक है, और ये खूबसूरत सा आपको ब्लैक एटोमाइजर मिलता है यहाँ पर। एंड फ्रेग्रेंस इज रियली जस्ट वाओ। और इस सब के साथ आपको यहाँ पे मिलता है एक वो सेटिस्फाइंग क्लिक साउंड। और अगर ब्लू बोतल की बात करूं तो डिज़ाइन सेम है और ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे आपको गोल्ड और ब्लू का कॉम्बिनेशन मिलता है। परफ्यूम का नाम ज़ोडिएक स्ट्रेटोस, गोल्डन कैप विद द लोगो ऑफ पेरिस कॉर्नर ऑन द टॉप, और एक बार फिर मेटेलिक कैप है, प्रिटी हैवी है, और खूबसूरत गोल्डन एटोमाइजर, और टॉप पे आपको डिटेलिंग मिलती है पेरिस कॉर्नर की, और वंस अगेन दैट सेटिस्फाइंग साउंड ऑफ क्लिक। तो ये थी इनकी प्रेजेंटेशन। देख सकते हैं बहुत खूबसूरत बॉटल्स हैं। और अब बात करेंगे इनकी खुशबू की। वैसे तो रिव्यू मुझे ग्रे से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि ये उसका सेकंड फ्लैंकर है, लेकिन इसको मैं रखूंगा सेकंड नंबर पे, और यहाँ पे बात करेंगे पहले हम ब्लू की। तो अगर मैं इस खूबसूरत सेंट ज़ोडिएक स्ट्रेटोस की बात करूँ तो सबसे पहले ये इंस्पायर्ड है YSL-Y के एलिक्सर से, और YSL-Y एलिक्सर काफ़ी महंगा है और नया ही लॉन्च हुआ है, और अभी काफ़ी उसकी धूम है और लोग उसे बहुत लाइक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको उसकी बेस मिलेगी विद सम ट्विस्ट। एग्जैक्ट उसकी कॉपी नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी ट्विस्ट मारी गई है, वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा कि यहाँ पे क्या डिफरेंस क्रिएट किया गया है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल। बट ट्रस्ट मी, दिस वन स्मेल्स सो ब्यूटीफुल। तो चलिए आपको देता हूँ उसका पहले नोट्स ब्रेक डाउन, और फिर कोशिश करूँगा बताने की कि ये कैसा स्मेल करता है। तो ऑफिशियल जो इनका इंस्टाग्राम पेज है उसके हिसाब से इसके टॉप में मिलेंगे आपको एल्डिहाइड्स, बर्गमो, जिंजर और ग्रेप फ्रूट, और फिर मिड में मिलेगा आपको एम्बर, कश्मीर, लेवेंडर और लेदर, और फिर इसकी बेस में मिलता है आपको मॉस, मस्क, पचूली और सैंडलवुड। तो ये था इसका ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन। और अब बात करते हैं इसकी खुशबू की कि रियल में ये कैसा स्मेल करता है। तो यहाँ पर ये ओपन करता है बहुत ही खूबसूरत सिट्रसिस के ब्लेंड के साथ, और एक बर्स्ट मिलेगा आपको सिट्रसिस का, और ये पहला डिफरेंस है जो यहाँ पे क्रिएट किया गया है
एज कम्पेयर टू ओरिजिनल YSL के एलिक्सर से। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सिट्रसी है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत खूबसूरत कॉम्बो मिलता है बर्गमो और ग्रेप फ्रूट का। ग्रेप फ्रूट यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा प्रोमिनेंट है। उसके साथ मिलता है आपको खूबसूरत रिफ्रेशिंग स्पाइसी जिंजर, साथ आपको यहाँ पे मिलते हैं लेवेंडर्स, आपको यहाँ पे खूबसूरत सी मिठास मिलती है टोंका बीन्स की। यहाँ पे नोट्स ब्रेकडाउन में नहीं लिखा गया, बट आपको यहाँ पर टोंका बीन्स टाइप की, वेनिला टाइप की हल्की सी आपको यहाँ मिठास भी मिल जाएगी। और उसके साथ आपको यहाँ पे सॉफ्ट वुडी अंडरटोन्स मिलते हैं सैंडलवुड के और लेदर के। लेदर भी आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन ओपनिंग में उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन टूवर्ड्स द सेकंड फेज जब ये थोड़ा सा ड्राई डाउन होना स्टार्ट करेगा तो लेदर थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट होना शुरू होगा और इट बिकम्स लिटिल बिट मोर वुडी, मोर मस्की। और फिर अपने फाइनल ड्राई डाउन में ये एक बड़ा प्यारा सा मस्की, सॉफ्ट, वुडी सा, लेदरी सा सेंट बन जाएगा। मिठास आपके साथ रहती है, ये सिट्रसेस आपके साथ चलते रहते हैं। एल्डिहाइड्स आपको यहाँ पे मिलते हैं जो कि आपको एक ओजोनिक टाइप की फील देते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत, ब्राइट, अपलिफ्टिंग टाइप का ये एक परफ्यूम है। सिट्रसी है, रिफ्रेशिंग है, एक्वेटिक है। आपको यहाँ पे ब्लू और एक्वेटिक फील भी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें मिल जाती है। तो ओवरऑल टॉप नॉच सेंट। और नाउ द बेस्ट पार्ट जो कि है इसकी परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस वाइज These perfumes are really bangers। यहाँ पे 10 on 10 लास्टिंग आपको 1 day प्लस मिल जाएगी और प्रोजेक्शन और सिलाज भी आपको यहाँ पे ज़बरदस्त मिलता है। और ओरिजिनल के साथ कंपैरिजन किया जाए तो एक जो और चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी चेंज की गई है वो है यहाँ पे मिठास थोड़ी घटाई गई है। तो मोर सिट्रसीज, कम मिठास और थोड़ा सा लेदरी टोन यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो ये था इसका डिफरेंस एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल वन। और अगर अब बात करें इसके जेंडर की तो प्योर मैस्कुलिन सेंट है, एज का कोई बैरियर नहीं है, कोई भी इसको किसी भी एज में लगा सकता है। और अगर बात करें सीजन के वेदर की तो पूरा साल लगा लें, बट बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा आपको कब? गर्मियों में। और अगर बात करें ओकेजन की तो हर तरह के ओकेजन में, आपके ऑफिस में, आपके जिम में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, आप कहीं शादी पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं घूमने फिरने, पिकनिक पे, कहीं भी बहुत ही वर्सेटाइल सेंट है और हर तरह के सिनेरियो में ये परफ्यूम चल जाएगा। तो ये था रिव्यू अबाउट ज़ोडिएक स्ट्रैटोस। और अब बात करते हैं इसके दूसरे फ्लैंकर की जो कि है ज़ोडिएक ग्रे वाला। एंड दिस वन इज़ माय फेवरेट। मुझे ये दोनों पसंद हैं। और इनफैक्ट मैंने ऑफिस में जब ये परफ्यूम टेस्टिंग कर रहा था, 3 दिन मैंने ये परफ्यूम टेस्ट किए हैं, तो मेरे 2 कोलीग्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि भाई ये कहाँ से मिलेंगे, कब अवेलेबल होंगे। तो लास्ट वीक तक तो मार्केट में नहीं मिल रहे थे, उसके बाद मैं 3-4 दिन छुट्टी पे था। तो अब जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो मैं उनको डेफिनेटली बताऊंगा कि ये अमेजोन पे अवेलेबल हैं। और उनको ये दोनों परफ्यूम इतने पसंद आए कि दे आर लविंग इट। सो इसकी प्रोजेक्शन, इसके सिलाज आर ग्रेट। और अब बात करते हैं ज़ोडिएक ग्रे की। तो अगर ज़ोडिएक ग्रे की मैं बात करूं तो ये एक बहुत ही महंगे परफ्यूम से इंस्पायर्ड है। और वो परफ्यूम महंगा नहीं बल्कि काफ़ी महंगा है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक्स नहीलो के ब्लू तलिस्मान की। और बेस्ट थिंग ये है कि ब्लू तलिस्मान का अभी तक मार्केट में कोई क्लोन अवेलेबल नहीं है। तो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक एंड वेरी नाइस। मेरे ख्याल से YSL के एलिक्सर का भी अभी तक मार्केट में कोई क्लोन नहीं आया। तो आई थिंक ये फर्स्ट क्लोन होंगे मार्केट में विद सच अ ग्रेट परफॉर्मेंस। और मुझे इस तरह के डीएनए बहुत पसंद है। इन शॉर्ट ये एक सिट्रसी और वुडी डीएनए है इन शॉर्ट। और बाकी अब आगे तफसील में आपको इसकी बताऊंगा। तो सबसे पहले दूंगा आपको मैं इसका नोट्स ब्रेकडाउन और फिर बात करेंगे कि ये कैसा स्मेल करता है। तो अगर मैं इस परफ्यूम के नोट्स ब्रेकडाउन की बात करूं तो यहाँ टॉप पे मिलता है आपको स्पार्कलिंग बर्गामो जूसी पेयर, नाशपाती, जो कि इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आप इस नोट्स ब्रेकडाउन पे मत जाएं। और सम स्पाइसी जिंजर, यस जिंजर मिलेगा आपको। और फिर मिलता है आपको इसके मिड में ऑरेंज ब्लॉसम, जैस्मीन एंड वार्म वुडी एकॉर्ड्स। और फिर बेस में मिलेगा आपको वैनिला, एम्बर एंड सॉफ्ट मस्क। तो ये है इसका ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन। और अब मैं कोशिश करूंगा बताने की कि कैसा स्मेल करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अमेजिंग। यहाँ पे इसकी ओपनिंग बहुत फ्रेश, ओशनिक, जिंगी, फ्लोरल और वुडी है। तो ये ओपन करता है विद द बर्स्ट ऑफ अ लॉट ऑफ सिट्रसेस। वंस अगेन यहाँ सिट्रसेस में आपको डेफिनेटली बेर्गामो तो मिलेगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इसके अंदर एक स्वीट ऑरेंज की वाइब भी आती है ओपनिंग में, क्योंकि जो इसमें एक वो सिट्रसी मिठास है वो बेर्गामो वाली मिठास नहीं है बल्कि स्वीट ऑरेंज वाली मिठास है, जो कि बड़ी हल्की सी है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इसमें हल्की सी वो मिठास जरूर यहाँ पे मिलती है। उसके साथ आपको यहाँ पे मिलते हैं कुछ फ्लोरल्स ऑन द टॉप, जैसे आपने किसी चीज पे फूलों की पत्तियां
छिड़की हों। और फिर आता है सबसे खूबसूरत वुडी नोट जो कि मेरा फेवरेट है, एकीगाला वुड। यहाँ पे नोट्स ब्रेकडाउन में एकीगाला वुड नहीं दिया गया, लेकिन क्योंकि ये ब्लू तलिस्मान का अल्टरनेटिव है तो एकीगाला वुड ब्लू तलिस्मान में यूज़ किया गया है और बहुत क्लियरली आप उसको स्मेल कर पाएंगे। एकीगाला वुड मेरा फेवरेट वुडी नोट है, जब से वो गैनीमेड में यूज़ हुआ है उसके बाद से आई एम लविंग दैट वुडी नोट ऑफ एकीगाला वुड। और उसके बाद जो इस पूरे परफ्यूम के स्ट्रक्चर का जो एक आप कह लें कि शहंशाह है या जो किंग है, वो है एक मॉलिक्यूल जो कि यहाँ पे यूज़ किया गया है जिसका नाम है एम्ब्रोफिक्स। एम्ब्रोफिक्स की अगर मैं बात करूं तो एम्ब्रोफिक्स एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको बहुत ही मशहूर दो मॉलिक्यूल्स को मिला के बनाया गया है, जिसमें आपको आईएसओ ई सुपर और आपको एम्ब्रोक्सन दोनों को मिक्स करके उस मॉलिक्यूल को तैयार किया गया है और वो आपको दोनों की फील देता है। और फिर इसके साथ आपको यहाँ पे एक ओशनिक सॉल्टी वाइब भी मिलती है एम्बरग्री की। एक दफ़ा फिर एम्बरग्री यहाँ पे नोट्स ब्रेकडाउन में नहीं है, बट इट्स देयर। आपको एक बड़ी प्यारी सॉल्टी सी हल्की सी ओशियानिक टोन भी मिलती है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि ये एक ओशियानिक, जिंगी, सिट्रसी, रिफ्रेशिंग और वुडी परफ्यूम है। और कुछ इस तरह से ये परफ्यूम ओपन करता है और फिर जब अपने सेकंड फेस की तरफ मूव करेगा तो फ्लोरल्स थोड़े से प्रोमिनेंट हो जाएंगे। आपको यहाँ पे ऑरेंज ब्लॉसम और जैस्मिन वगैरह के हल्के हल्के हिंट मिलने शुरू होते हैं, थोड़े आपको ज़्यादा महसूस होने शुरू होते हैं। और फिर अपने ड्राई डाउन में जब ये परफ्यूम पहुंचता है तो ड्राई डाउन में इट बिकम्स मोर वुडी और आपको यहाँ पे एक बड़ा ड्राई सा वुडी ड्राई डाउन मिलता है, लेकिन वो ड्राई होने के साथ साथ उसमें खूबसूरती भी है। ये तमाम चीज़ें आपके साथ शुरू से स्टार्ट तक चलती हैं, बट यस जो उसका ड्राई डाउन है वो बड़ा एक सॉफ्ट सा मस्की और वुडी ड्राई डाउन है। आपको हल्की सी उसके अंदर एक मिठास मिल जाएगी, मे बी यूज्ड ऑफ वनीला और समथिंग, बट ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत सेंट है। तो अगर आपको इस तरह के सिट्रसी, ओशियानिक, ब्लू एक्वाटिक, वुडी परफ्यूम्स पसंद हैं तो आपको ये परफ्यूम ज़रूर पसंद आएगा। इट्स ब्लू, इट्स रिफ्रेशिंग, ब्राइट, सिट्रसी और बहुत ज़बरदस्त। सो के उठेंगे तो आपकी एकदम आंखें खोल देगा, ऐसे परफ्यूम है ये दोनों। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में, इसकी इंस्पायरेशन के बारे में। और अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर बात करूँ परफॉर्मेंस की तो इसकी परफॉर्मेंस इज़ रॉकिंग, 10 on 10। ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करता है, लेकिन ये इससे भी एक हाथ आगे है। इसकी परफॉर्मेंस इससे थोड़ी ज़्यादा है और लॉन्जिविटी भी। वैसे तो ये नेक्स्ट डे तक चलता है, लेकिन ये अगले दिन के मिड तक, बल्कि अगले दिन की शाम तक चलता है। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में एक एक्स्ट्रा बूस्ट यहाँ पे मिलेगा। तो परफॉर्मेंस ज़बरदस्त, सिराज, प्रोजेक्शन, लास्टिंग सब एक क्लास। जेंडर वाइज प्योर मैस्कुलिन, एज नो बैरियर, सीजन गर्मी में वैसे आप जब मर्जी लगा लें, बट गर्मी में आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। ओकेजन की बात करूँ तो एक दफ़ा फिर आप इसे किसी भी ओकेजन में लगाएं ये चल जाएगा, कहीं भी कभी भी। और अब बात करते हैं इन दोनों परफ्यूम्स के प्राइस की। तो ये मिलते हैं आपको 100 ml क्वांटिटी में इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ विद ऊद परफॉर्म कंसंट्रेशन। और जो इनकी प्राइस है, करंट प्राइस है जो यूएई में, वो है 85 दिरहम ईच। तो 85 दिरहम के हिसाब से बोथ ऑफ दीज परफ्यूम्स आर रियली बैंगर्स। और एक बोनस टिप वो ये कि अगर आप इन दोनों को लेयर कर लें तो दैट कॉम्बो विल बी किलर। तो अगर आप ये दोनों बाय कर सकते हैं तो दोनों को लेके अगर आप इन्हें लेयरिंग करेंगे तो आपके मज़े में 4 चांद लग जाएंगे, आपका मज़ा 2 बाला हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का रिव्यू अबाउट ज़ोडिएक ग्रे और ज़ोडिएक स्ट्रैटोस, और यू कैन से ज़ोडिएक ब्लू फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मेरे ख्याल से तो आप में से किसी भाई ने अभी तक ये ट्राई नहीं किए होंगे, तो आप फीडबैक तो मुझे दे नहीं सकते, लेकिन रिव्यू के बारे में जरूर बताइएगा कि आपको रिव्यू पसंद आया कि नहीं। तो इसी के साथ मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में किसी और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। पुट इट सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट और बाय।